इन्फ्लेमेशन में जैसे आपको पता है शरीर के सोल्जर सेल्स हाइपर एक्टिव होकर हमारे ही हेल्दी सेल्स को मारने लगते हैं, जो फिर लिवर के सेल्स में स्कारिंग कॉज करता है, फाइब्रोसिस कॉज करता है। और अंत में अगर इस चीज को तुरंत स्टॉप नहीं किया जाए तो लिवर का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। मगर पॉइंट टू नोट यहां पर यह है कि जब भी लिवर में स्ट्रेस होगा, लिवर अपना खुद का काम भी ठीक से नहीं कर पाएगा, जैसे फिल्टरिंग, प्यूरिफाइंग, हार्मोन रेगुलेशन एटसेट्रा। और इसीलिए आपके बॉडी में अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं जिनका लिवर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन में भी ना दिखाई दे, बट रूट कॉज एक स्ट्रेस्ड ओवरवर्क्ड लिवर होगा। जैसे डैमेज नंबर 1, एक स्ट्रेस्ड आउट लिवर आपको डल स्किन, बैड क्वालिटी स्किन, डार्क सर्कल्स, अर्ली रिंकल्स और व्हाइट हेयर दे सकता है। देखो, लिवर का मेन काम है डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब जो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स शरीर में एंटर कर लेते हैं, जैसे मान लो हाई AQI की वजह से अंदर पोल्यूशन सूंघ लिया या फिर खाने में कोई मिलावटी केमिकल खा लिया, तो लिवर उन टॉक्सिन्स को अपने एंजाइम्स के जरिए ब्रेक डाउन करके बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करवा देता है। सो फिल्ट्रेशन का मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ टॉक्सिन्स। मगर अगर लिवर स्ट्रेस्ड आउट है तो यही टॉक्सिन्स आधे अधूरे ब्रेक डाउन होकर उल्टा और ज्यादा टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। इन्हें हम ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं। ये बेसिकली सुइसाइड बॉम्बर्स की तरह होते हैं, जो आपके स्किन पे, आपके ब्लड में, आपके हेयर के मेलानोसाइट्स में, जो कि बालों को काला रंग देते हैं, हर जगह पर जाकर चिपकने लगते हैं और उन पर ब्लास्ट हो जाते हैं और उनकी एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं। इसे ऐसे समझो कि अगर आपके गाड़ी का इंजन ही खराब है, जैसे हमारे केस में लिवर, तो अंदर पेट्रोल डालने पर काला धुआं ही बाहर निकलेगा जो पोल्यूशन और डैमेज कॉज करेगा। यही ROS हमारे शरीर के अंदर पोल्यूशन और डैमेज कॉज करता है। सेकेंडली, लिवर ग्लूटाथायोन नाम का एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट भी प्रोड्यूस करता है, जो इसी पोल्यूशन को यानी कि फ्री रेडिकल्स को एज अ सेकेंड लेयर डिफेंस ब्रेक डाउन करता है। लेकिन अगर लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो यही ग्लूटाथायोन ना के बराबर ही प्रोड्यूस होगा और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को कोई नहीं रोक पाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग अक्सर स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल पीते हैं या पोल्यूशन में घूमते हैं, उनकी स्किन समय से पहले डल और बूढ़ी दिखने लगती है। डैमेज नंबर 2, एक कॉम्प्रोमाइज लिवर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर दिल की बीमारियों का रिस्क सीधा डबल कर देता है। क्या आपको पता है लिवर इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर का 80 से 90% कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है और बाकी का हमें फूड से मिलता है। अगर लिवर कॉम्प्रोमाइज की वजह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ गए तो ये हार्ट में जगह जगह पर ब्लॉकेजेस कॉज करते हैं। डैमेज नंबर 3, लिवर बाइल नाम का एक येलो ग्रीन डाइजेस्टिव लिक्विड प्रोड्यूस करता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करने में जरूरी है। बाइल ब्लड से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को भी साफ करता है और साथ ही टॉक्सिन्स को भी निकालकर ब्लड को प्यूरिफाई करता है। यही बाइल का प्रोडक्शन अगर अफेक्ट हुआ तो अगेन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, फैट्स डाइजेस्ट नहीं होंगे और ब्लड में इंप्योरिटीज खुलेआम घूमेंगे और सेल्स और ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। बिलीरुबिन एक टॉक्सिन है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब ओल्ड रेड ब्लड सेल्स मरते हैं। बाइल इसी बिलीरुबिन के लेवल्स को भी मैनेज करता है, वरना अगर बिलीरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ गई तो आईज, स्किन, यूरिन डार्क येलो हो जाएगी, जिस कंडीशन को जॉइंडिस कहते हैं। डैमेज नंबर 4, वीक लिवर का सीधा लिंक है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और एंडोथेलियल डैमेज से, यानी कि ब्लड वेसल्स का अंदर से ही डैमेज होना और उनमें क्रैक्स आ जाना। ये बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस कॉज करता है। डैमेज नंबर 5, अगर आप बहुत ही जल्द थक जाते हो या वेट तेजी से बढ़ जाता है या घट जाता है तो ये थायराइड की प्रॉब्लम की निशानी है, जो कि लिवर से भी लिंक्ड हो सकता है। हमारा थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन जरूर प्रोड्यूस करता है, मगर ये 90% इनएक्टिव वर्जन T4 यानी थायरोक्सिन होता है, जो लिवर और किडनीज में मेजरली जाकर वहां पर एक्टिवेट होता है, यानी कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कि T3 है, ट्राइयोडोथायरोनाइन। 2020 के एक रिसर्च ने बताया, जैसे आप टेबल में भी देख सकते हो, कि लिवर डिजीज पेशेंट्स में फ्री थायराइड हार्मोन की क्वांटिटी लो हो जाती है, जिससे थायराइड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलते हैं। ये सब तो सिर्फ कुछ ही कॉम्प्लिकेशंस है जो हमने डिस्कस किए। ऐसे अनगिनत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो कि लिवर के 500 प्लस फंक्शन से जुड़े हैं। मगर आपके दिमाग में अब डेफिनेटली ये सवाल आ रहा होगा कि पता कैसे लगाया जा सकता है कि हमारे लिवर की हेल्थ कैसी है, क्या वो अच्छी है या फिर वो खराब हो रही है? कौन से टेस्ट है जो इफेक्टिवली हमारे लिवर की प्रॉपर हेल्थ को बता सकते हैं? तो देखो, सबसे बेसिक टेस्ट होता है लिवर का ब्लड टेस्ट, जो लगभग 70% एक्यूरेसी से बता सकता है कि लिवर नॉर्मल है कि नहीं। एक बेसिक सा ब्लड टेस्ट जिसमें लिवर के भी बायोमार्कर्स इंक्लूडेड है, जैसे ALT, AST और ये सारे मार्कर्स जो लिवर पर स्ट्रेस दर्शाते हैं। मगर ये टेस्ट फैटी लिवर और फैटी लिवर के स्टेजेस के बारे में इतना एक्यूरेटली नहीं बताता। उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने होते हैं,
जिसमें फाइब्रोस्कैन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, 90 से 95% एक्यूरेसी के साथ। ये टेस्ट एग्जैक्टली फैटी लिवर का स्टेज बता सकता है और ये भी बता सकता है कि लिवर में स्कार टिश्यूज या फिर फाइब्रोसिस तो होना स्टार्ट नहीं हो गए। बेसिकली ये लिवर का पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकता है। ये दोनों टेस्ट काफी होने चाहिए आपको अपने लिवर के बारे में एक डिटेल्ड आइडिया देने के लिए। और नॉर्मल से ब्लड टेस्ट में बिलीरुबिन की भी मात्रा आपके ब्लड में पता चल जाती है, जो कि एक्सीड नहीं होनी चाहिए, वो भी आपके लिवर के हेल्थ के बारे में बता सकता है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वीडियो में पहले देखा, हम चारों ओर से टॉक्सिन से घिरे हुए हैं और इसी वजह से हमें लिवर प्रोटेक्शन को एक बड़ी प्रायोरिटी बनानी ही चाहिए, जो कि एक्चुअली में इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको कुछ प्रोएक्टिव बदलाव लाने होंगे। मैं आपको ऐसे पावरफुल और इफेक्टिव डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स बताऊंगा जो 100% रिसर्च बैक्ड है। ये इतने पावरफुल है कि ये विद इन अ वीक आपके लिवर के लोड को 50% कम कर सकते हैं, लिवर के सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करके। इससे आप अपने एनर्जी लेवल्स में और अपने हेल्थ में लॉन्ग लास्टिंग बदलाव एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो देखो, लिवर की बेस्ट बात क्या है पता है? लिवर इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसे अगर 70% भी काट दिया जाए ना, तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। इतनी चमत्कारी इसकी हीलिंग पावर है। और आपके शरीर में एग्जैक्टली एक ऐसी ही चमत्कारी हीलिंग पावर है। एक ऐसा बटन है जिसे अगर आपने दबा दिया तो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन और हीलिंग चालू हो जाता है। इस बटन का नाम है ऑटोफेजी। सो हमारे हर एक सेल में ना एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि एक भट्टी की तरह होता है, एक फर्नेस की तरह, जहां पर हमारे सेल्स अपना सारा कचरा एक साथ जला देते हैं। इस पार्ट को कहते हैं लाइसोसोम। अब ऑटोफेजी शब्द में ऑटो का मतलब होता है खुद को और फेजी का मतलब है खाना, यानी कि खुद को ही खाना। इसमें सेल्स अपने अंदर के टॉक्सिन्स, वेस्ट्स और फैट्स को एक बड़े से पैकेट में भर के, जिसे ऑटोफेजिसोम कहते हैं, को लाइसोसोम्स में जलाने के लिए भेज देते हैं, जहां पर उन्हें या तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या फिर रिसाइकल कर दिया जाता है। अब सैकड़ों रिसर्चर्स के हिसाब से यही ऑटोफेजी लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का रामबाण इलाज है। जैसे ये देखना, चाहे टॉक्सिन्स का एलिमिनेशन हो, फैट का क्लियरेंस हो या इवन फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया को एलिमिनेट करना हो, ऑटोफेजी हर प्रकार का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इंटरेस्टिंग राइट? सो ऑटोफेजी का बटन आखिर दबाया कैसे जाता है? वेल, इसका एक ही जवाब है, बॉडी को कंट्रोल्ड स्ट्रेस देना, स्ट्रेस का ट्रिगर देना। अब इसके कुछ लिमिटेड पावरफुल तरीके हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वन, जो है फास्टिंग फॉर एटलीस्ट 15 to 18 आवर्स। फास्टिंग में बेसिकली लिवर अपना सारा ग्लाइकोजन यूज कर लेता है और मजबूरन फैट सोर्सेस को एनर्जी के तौर पर यूज करना स्टार्ट कर देता है। लिवर सेल्स में एक स्ट्रेस रिलेटेड ऑटोफेजी का पाथवे, जो कि AMP के पाथवे, वो भी ट्रिगर हो जाता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर देता है। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज का स्ट्रेस भी बहुत ही स्ट्रांगली लिंक्ड है ऑटोफेजी के साथ। अच्छा, फास्टिंग और ऑटोफेजी दोनों इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी नॉर्मलाइज करते हैं, जिससे डिटॉक्स के साथ फैटी लिवर रिवर्स और साथ में वेट मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि ओबेसिटी काफी स्ट्रांगली लिंक्ड है फैटी लिवर डिजीजेस के साथ। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कार्डियो एक्सरसाइजेस तो अच्छे हैं ही, बट मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस भी एक्सट्रीमली पावरफुल है लिवर से स्ट्रेस निकालने के लिए। जितना ज्यादा आपका मसल मास होगा उतना अच्छा, क्योंकि याद है मसल्स खुद ग्लूकोज को स्टोर करते हैं और उन्हें फैट्स के रूप में लिवर में स्टोर करने से रोकते हैं। सो इसे अगर एक प्रैक्टिकल रूटीन बनाना हो तो बेसिक सा रूटीन कुछ ऐसा दिखेगा। अर्ली मॉर्निंग 8 AM, 1 hour कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट 4 to 5 days a week। फिर आपने सुबह के 10 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, जिसमें एक मीडियम कार्ब हाई प्रोटीन डाइट प्रेफरेबल है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को 150 से 200 ग्राम्स तक लिमिट करना है आपको थ्रू आउट द डे, और शुगर्स को स्पेशली सिर्फ 20 से 25 ग्राम तक। इसका ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर दो और आप सरप्राइज हो जाओगे हम इंडियंस अनजाने में खानों में कितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं। ट्रैकिंग इज द की, क्योंकि हमारा बॉडी हाई कार्ब डाइट्स के लिए बना ही नहीं है। अब अगर लेट्स से आपको स्ट्रॉन्ग डिटॉक्स के साथ वेट लॉस भी करना है, तो कुछ समय के लिए आप कीटोजेनिक डाइट को भी फॉलो कर सकते हो, सिर्फ टेम्पररीली, हाँ, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। मगर पेलियो या मेडिटेरेनियन डाइट फॉर्मेट विथ लिमिटेड शुगर एंड कार्ब्स हमारा आइडियल डाइट है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि हम इंसानों को प्रकृति ने एक्चुअली में क्या खाने के लिए बनाया है, वो सारे फूड्स आपके लिवर के लिए हेल्दी होंगे। उस वीडियो का लिंक यहां पे मिल जाएगा, जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। अब थ्रू आउट द डे आप हेल्दी, न्यूट्रिशियस,
अनप्रोसेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, अनप्रोसेस्ड और मॉडरेट कैलोरी वाले फूड्स खाओगे, मगर डिनर को जितना जल्दी हो सके उतना आपको करना है। अगर 7 बजे लेट से आप डिनर कर लोगे तो सुबह के 10 बजे तक ऑटोमेटिकली आपका 15 घंटे का फास्टिंग हो जाएगा। ये वेट लॉस और डिटॉक्स दोनों के लिए सुपर पावरफुल होगा। अच्छा, अब आप अपने डाइट में और अपने ईटिंग हैबिट्स में कुछ सिंपल से एडिशंस कर सकते हो। जैसे सबसे पहले तो आप अपने खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना स्टार्ट कर दो, यानी कि वो खाना कितना जल्दी ब्लड शुगर को स्पाइक कर देता है। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अपने कार्बोहाइड्रेट सोर्स के लिए इन्हीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को चुनो। और जब भी आप कभी हाई शुगर या हाई कार्बोहाइड्रेट मील खाते हो तो उसके साथ ऑलवेज ट्राई टू हैव सम फाइबर, जैसे कि सैलेड हो गया, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर को हमेशा स्टेबल रखेगा, स्पाइक्स क्रिएट नहीं करेगा, विच कॉजेज इंसुलिन सेंसिटिविटी। इसी के साथ हमें बेफिजूल के स्नैकिंग्स, स्पेशली हाई शुगर कंटेंट वाले स्नैक्स को रोकना चाहिए और वेट मैनेजमेंट पर भी फोकस करना है। अब कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स है जो लिवर को प्रोटेक्ट और डिटॉक्सिफाई करने में एक्सट्रीमली पावरफुल है अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स। ये लिवर की ढाल बनेंगे। 2 मैं आपको रेकमेंड करूंगा। नंबर 1 NAC, N-एसिटाइलसिस्टीन, और नंबर 2 टुटका प्लस मिल्क थिसल का कोई भी सप्लीमेंट। ये दोनों मिलाकर लिवर को 60 से 80% प्रोटेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि याद है लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, जो कॉन्स्टेंटली पोल्यूशन और बैड डाइट लाइफस्टाइल से डैमेज कर रहा है। NAC ग्लूटाथायोन का एक प्रीकर्सर है और एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है जो इसी ROS से स्पेशली लिवर और किडनीज को प्रोटेक्ट करता है। और टुटका यानी कि टोरोसो डीऑक्सीकोलिक एसिड एक बाइल एसिड है जो अगेन लिवर का लोड कम करता है। ट्रांसडर्मल ग्लूटाथायोन भी इफेक्टिव हो सकता है, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। कर्क्यूमिन जो हल्दी में होता है और ग्रीन टी में EGCG यानी एपिगैलोकैटेचिन गैलेट, ये कई रिसर्चर्स के अनुसार ये भी एक्सट्रीमली पावरफुल प्रोटेक्टेंट है, क्योंकि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है, बट इन्हें सही मात्रा में लेना जरूरी है, एटलीस्ट 500 to 750 मिलीग्राम्स। और कर्क्यूमिन स्पेसिफिकली इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता और इसीलिए ज्यादा हल्दी खाने से जरूरी नहीं है कि आपको कर्क्यूमिन मिले। इसे बायोपेरिन के साथ यूजुअली लिया जाता है, जो कि उसके एब्जॉर्प्शन को 10x बढ़ा देता है। ये सप्लीमेंट्स के फॉर्म में इजीली मिल जाता है। बर्बरीन भी एक ऐसा ही पावरफुल सप्लीमेंट है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है और AMP के पाथवे के जरिए ऑटोफेजी को भी ट्रिगर करता है। ये सारे पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये आपके लिवर को तो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देंगे ही, बट साथ ही आपके ओवरऑल हेल्थ को भी एनहांस करेंगे। अगर आपका बजट कम है तो हिमालय का लिव 52 भी एक डिसेंट ऑप्शन है। मैं सारे सप्लीमेंट्स के लिंक्स आपको स्क्रीन पर दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनके आइडियल क्वांटिटी के साथ। मैं खुद ये सारे सप्लीमेंट्स लेता हूं और पर्सनली मुझे लिवर प्रोटेक्शन के साथ और भी कई बेनिफिट्स मिले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन रिडक्शन, मेंटल क्लैरिटी हो गया, या फिर हाई एनर्जी लेवल्स एटसेट्रा। मगर इट ऑलवेज हैज टू बी अकम्पनीड बाय लाइफस्टाइल, डाइट चेंज एंड ऑल्सो प्रॉपर रेस्ट। अच्छा, अब फाइनली अगर आप किसी हाईवे के सामने रहते हो या फिर एक पोल्यूटेड सिटी में रहते हो तो आपको एक एयर प्यूरिफायर में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन आपके बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर ही रहा है। या फिर आप अगर पोल्यूशन में बहुत ट्रैवल करते हो तो N95 मास्क आपको बहुत काम में आएंगे। मैंने भी पर्सनली बस 2-3 महीने पहले ही एक एयर प्यूरिफायर परचेज किया और उससे ओवरऑल मतलब हवा ही एकदम लाइट फील होती है। सो इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक। अब डाइट लाइफस्टाइल वाइज हम इंसान एग्जैक्टली क्या खाने के लिए बने और कैसे जीने के लिए बने। जब हम जंगलों में छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे उस समय हमारा डाइट क्या हुआ करता था, ये अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहां पर इस वीडियो पर क्लिक करके आप वो देख सकते हो। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी डाइट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि डाइट को लेकर 100 एक्सपर्ट 100 राय देते हैं, मगर इतिहास और साइंस कभी भी झूठ नहीं बोलता। और अगर फाइनली आपको यह जानना है कि प्रोसेस्ड फूड्स में क्या क्या खतरनाक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे आपको बच के रहना है, जो आपके लिवर को डैमेज कर रहे हैं, जो प्रोसेस्ड शुगर्स है या फिर प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स जिनके नामों को घुमा फिराकर न्यूट्रिशन लेबल में डाला जाता है, तो यहां पर आप क्लिक कर सकते हो। So stay fit and healthy, friends. Jai Hind.